सरकार एक सेकंड में पास कर सकती है। मैं अनुराग जी, आरजेडी सबके बिहाफ पे कह रहा हूं, आप प्लीज इमीडिएटली 33% दे दीजिए। हम चाहते हैं नेहा जी जैसी, शाइना जैसी महिला आए हमारे संसद में, वहां के सांसद बने और अच्छी बातें रखे। एक सेकंड में पास हो सकता है, लेकिन आपकी मंशा नहीं है। लेकिन आप इसको डीलिमिटेशन से जोड़ना चाहते हो, और आप डीलिमिटेशन में भी सीरियस नहीं हो। ये आपने खुद इस शो पे कहा है कि शायद हो ना हो, और अगर हो रहा है तब 2026 के आंकड़ों से कीजिए। लेकिन 50% का कैप तो लगा रहे हैं ना। एक मिनट वो लिखित में दे दीजिए। नेहा जी, एक लिखित में दे मिनट, दीजिए। नेहा जी एक मिनट, 50% का कैप तो लगाया ही जा रहा है ना। बार बार ये सरकार यही तो बता रही है ना तहसीन पूनावाला जी, कि 50% के हिसाब से किया जाएगा, जिससे चाहे साउथ का राज्य हो चाहे नॉर्थ का राज्य हो, सबके साथ जायज होगा, सबके साथ एक जैसा होगा, फेयर होगा। ये भी अनफेयर है, हालांकि वो 50% उन्होंने लिखते नहीं दिया और आनंद जी ने उसका जवाब दिया। ये भी अनफेयर है। मैं इसका उदाहरण दे दूं। मान लो एक कंपनी इंडिया टीवी के अंदर सभी जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी 50% बढ़ रही है। एक एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 1000 रुपए, उसकी 50% यानी 500 बढ़ी। एक है जिसकी सैलरी लाख रुपए, क्या तरीका होगा? कॉस्ट टू कंपनी, जनसंख्या के आधार पर तो साउथ इंडिया का फिर से नुकसान हो रहा है। करेक्ट, जनसंख्या के आधार पर अगर करिएगा तो हमारे दक्षिण भारत में सीटें तो फिर कम होंगी। बिल्कुल आपने सही कहा। इसीलिए इसके फॉर्मूला के लिए आपको विपक्ष के साथ बैठना होगा। पार्लियामेंट में परसेंटेज नहीं चलता, असल नंबर चलते, असल नंबर ये देने रहे। नहीं, इसका जवाब शाइना जी आप दीजिए। एक मिनट नेहा जी प्लीज। शाइना जी, एक बात जो कही तहसीन पूनावाला जी ने, भाई आपको विपक्ष का साथ चाहिए, 2/3 बहुमत के लिए आपको विपक्ष का साथ चाहिए। आप लोगों के पास 292 ही है, हम बैठना चाहते हैं आपके साथ। वो बैठना चाहते हैं, लेकिन आप बैठा नहीं रहे। चाय पिलाइए हमें। शाइना जी, आवाज मिल रही है? शाइना जी, मैं बोलूं? बात ही नहीं कर रहे हमसे, देखिए छोड़ दिया हमें। आनंद जी भी देख रहे, छोड़ ही शाइना दिया जी तक, कोई बात ही नहीं कर रहा हमसे। शाइना जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नेहा जी बैठा लीजिए भाई साथ में। विपक्ष यही तो चाह रहा है ना आपसे कि आप साथ में बिठाकर चाय पीजिए और बात कीजिए इनसे। नेहा जी आवाज बोलें। जी, मैं कह रही हूँ कि तहसीन जी आपका स्वागत है। आप भाजपा कार्यालय आइए, हम आपको समझाएंगे कि क्यों ये जरूरी है, कैसे भाजपा ने आंतरिक अपने संगठन में किस तरीके से इस रिजर्वेशन को लागू किया, क्या उसके फायदे हुए, कैसे मेरे जैसे लोग आज आपके सामने अगर बैठे हैं तो वो इसलिए क्योंकि भाजपा कार्यकर्ताओं को थोड़ा समझाएंगे। नहीं, तहसीन जी कह रहे हैं ना चाय पिलाइए, तो नहीं, ये तो अनफेयर है। सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं को थोड़ी ना समझाएंगे, आप तो समझाएंगे विपक्ष को भी। क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी सत्ता पक्ष की कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाते, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते? एक मिनट नेहा जी प्लीज, लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन। आप बुलाते कम से कम विपक्ष के लोगों को, विपक्ष के सांसदों को, और बताते उन्हें कि हम ये करने जा रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए क्योंकि हमारी ये मंशा है। आपने तो सर्वदलीय बैठक जरूरी नहीं समझी। प्राची जी, विपक्ष ने अपना रुख बिल्कुल क्लियर पहले से ही कर दिया था। जितनी भी आज तक आउटरीच की गई विपक्ष के साथ, विपक्ष ने बता दिया था कि हम इस बिल को पास नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनको लगता है, प्रधानमंत्री ने कल उसका जवाब दिया ना प्राची जी, प्रधानमंत्री जी ने उसका जवाब दिया, उनको लगता है कि हमें क्रेडिट मिल जाएगा। प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा कि सरकारी बिल लेकर राहुल गांधी जी के, जब विपक्ष का रुख आपको पता है, नंबर्स आपके पास है नहीं नेहा जी, तो फिर बिल लेकर क्यों आए? सेंटिमेंट्स के साथ फिर क्यों खेल रहे हैं आप? किसके सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं? महिलाओं के सेंटिमेंट्स के साथ। अगर हम सेंटिमेंट्स के साथ खेलने की कोशिश कर रहे होते तो एक विशेष सत्र, आप देखिए कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। मैं तो मान रही हूँ मैडम, विशेष सत्र आप लेकर आए, विशेष सत्र आप लेकर आए, बहुत धन्यवाद आपका। देश की महिलाएं धन्यवाद करेंगी, लेकिन मैं क्या करूं उस विशेष सत्र का जिससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, जब आप खुद कह रही हैं विपक्ष का रुख आपके साथ है नहीं। Let's not count the chickens before they hatch. मैं तो शाकाहारी हूं, मैं चिकन नहीं गिनता। आपने खुद काउंट किया, मैं शाकाहारी हूं। आपने खुद काउंट किया मैडम, मैंने काउंट नहीं किया था। मैं तो गुंजाइश छोड़ी थी। अनुराग जी, कि देश की महिलाएं जब बोलेंगी, और ये विपक्ष की जिन नेताओं की बात करें, जिन दलों की बात करें, प्राची जी मत भूलिए। एक सेकंड, आपने जो कहा उसका जवाब। अनुराग जी, एक इमोशनल अपील थी आपसे। अनुराग जी एक सेकंड बस, नेहा जी जो कह रही है उस सवाल को सुन लें, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मुझे पता है पहले से सोच कर बैठे रहते हैं, बट सवाल भी सुनना पड़ेगा। वही कह रही है नेहा जी की इमोशनल अपील है, देश की महिलाएं जब बोलेंगी तो विपक्ष हमारे साथ आकर खड़ा हो जाएगा और ये बिल आज पास हो जाएगा। ऐसा होगा क्या अनुराग जी? देखिए, हम तो देश की इमोशनल महिलाओं क्या, हम देश की हर महिला के साथ खड़े हैं।
और उन्होंने कहा था बिल पास करवाते। अरे हमने तो 2023 में बिल पास करवाया, आप ही नोटिफिकेशन करने में इतने 30 महीने लगा दिए। हम तो आपके साथ ही खड़े हैं, आज भी हम महिलाओं के साथ खड़े हैं, और हम चाहते हैं कि आप कह रहे हो बीजेपी कार्यालय आइए। अरे आप अगर सीरियस होते तो पार्लियामेंट में सर्वदलीय बैठक बुलाते, बीजेपी कार्यालय में नहीं बुलाते, आप पार्लियामेंट में बुलाते। और सभी और जो विपक्ष के नेता हैं ओबीसी देश के हैं, उनको भी जनता ने चुना है। आप 240 में, वो 236 है यहाँ पे। एनडीए और इंडिया गठबंधन, अगर एनडीए बीजेपी 240 आई है तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन 236 सीटें हैं।